हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोगों का साइंस का यूटिलिटी टेस्ट होने वाला है, तो आज फटाफट से कल जो क्वेश्चन आने वाले वो देख लीजिए। कल क्या क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे वायरल क्वेश्चन इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछ जाएंगे और फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर कर देते, सभी लोग इसको देख सके और एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आप लोगों का तैयारी शुरू हो चुका है। मॉडल पेपर्स दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और एग्जाम में अच्छा अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, वीकली टेस्ट तो दोस्तों एक जस्ट एक आप लोगों का जो 20 नंबर है उसके 20 नंबर मिलेगा और फिर भी आप लोग इसमें एवरेज मार्क्स मिल ही जाएगा। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो क्योंकि भाई उधर से 80 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, वीकली टेस्ट पर थोड़ा कम फोकस किया करो, ज्यादा बोर्ड एग्जाम पर फोकस करो। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको उसका आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, क्या देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मतलब मान लो कोई धारावाही तार है, ऐसा तार है, इसमें चुंबक, इसमें क्या धारा बह रहा है, इस प्रकार से धारा बह रहा है, तो इसमें चुंबक क्षेत्र कैसा होता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये दोस्तों होगा जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी चारों तरफ का चुंबक क्षेत्र कैसे, ये गोल तरह का ऐसे चारों तरफ इसके घूमेगा, चारों तरफ गोल तरह घूमेगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर ये केंद्र होगा, इसके चारों तरफ वृत्ताकार आकार का बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होगा चुंबकीय क्षेत्र किसी संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ऐसा ये तार है, तारा बह रहा है, तो इस प्रकार से ये घूमेगा गोल चारों तरफ से और उसका केंद्र क्या होगा, ये तार होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। दो नंबर क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण। ठीक है, कुंडली मतलब मान लो कोई ऐसा वृत्ताकार तार है, ठीक है, अब इसमें कोई चुंबक को हम ऐसे घुसा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार कोई चुंबक है, इसमें घुसा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अब चुंबक इसमें घुसा रहे हैं मतलब तार में क्या करंट डेवलप हो जाएगा, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रहेगा, कोई वृत्ताकार तार है, अब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। ठीक है, अब क्या करें, किसी छड़ चुंबक को लाते हैं और उसके अंदर घुमाते हैं, इसके अंदर घुसाते हैं, तो जैसे इसके अंदर घुसाते हैं ना भाई, हम लोग को दिख रहा है, क्या दे रहा है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे दिखाई दे रहा है, हम लोग इससे गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे तो हमें पता चलेगा भाई इसकी सुई डिफ्लेक्ट हो जा रही है गैल्वेनोमीटर की, मतलब क्या, इसमें धारा बह रहा है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति जो होता है, जो चुंबक का दिख रहा है, चुंबक हिल रहा है आगे पीछे नीचे बाहर नीचे अंदर बाहर हो रहा है, जिस कारण क्या कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनित्र। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, ये भी आ सकता है सवाल कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो याद रखिएगा, जो विद्युत जनित्र होता है ना भाई, वो आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर नहीं, देखो शादी पार्टी में लगता है जनरेटर, तो वही जनरेटर की बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करता है, वो विद्युत सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को, अब देखो जनरेटर का घुमाता है हाथ से जनरेटर को, और हाथ से घुमाने के बाद फाइनली जो ऊर्जा होती है वो घर का बल्ब जल जाता है, मतलब क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, विद्युत धारा में परिवर्तित हो गया, तो उसको क्या काम है, मतलब किसका काम है, ये जनित्र का। अगला सवाल है, किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। तो दोस्तों सुनो, एसी जनित्र में क्या होता है, सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। सर्पी वलय मतलब गोल टाइप का, एसी जनित्र में क्या होता है, गोल पूरा एसी सर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें आप लोग का दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, जिसको विभक्त वलय भी बोल सकते हो। ठीक, चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एसी में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, मतलब दिशा को परिवर्तित करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्या लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन मतलब जो शॉर्ट सर्किट होता है ना भाई, तो उस वक्त दोस्तों जो होता है विद्युत धारा का मान परिपथ क्या बहुत हैवीली बढ़ जाता है, मतलब बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, कैसे सर, तो देखो आप जैसी ही धारा मतलब उसमें प्रभाव मतलब क्या, फ्यूज धीरे धीरे गर्म होता है, जब धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा गर्म होकर गल जाता है, तो गल जाता है मतलब किस पर, उसमें प्रभाव कम कर रहा है। ठीक है, और बाकी हमारा जो परिपथ है सुरक्षित रह जाता है, तो यहाँ पर 6 का ए सही हो जाएगा, उसमें प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी दोस्तों चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, याद रखना। विद्युत घंटी जो किस प्रकार करती है, चुंबकीय प्रभाव पर, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो इसका सिद्धांत जो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब किसी कुंडली के सापेक्ष किसी चुंबक की गति होती है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में एक निष्क्रिय गैस भरी रहती है, आप आर्गन गैस बोल सकते हो। ठीक है, आर्गन गैस भरी रहती है विद्युत बल्बों में, जो निष्क्रिय गैस रहती है, कोई क्रिया नहीं करती है। निष्क्रिय बोलो अक्रिय बोलो एक ही बात है। विद्युत में तार किस रंग का होता है? तो याद रखो विद्युत में जो तार है वो लाल रंग का होता है। विद्युत में तार किस रंग का होता है? लाल रंग का। उदासीन तार काला रंग का होता है। ठीक है, तो विद्युत में तार किस रंग का होता है दोस्तों? लाल रंग का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, घरेलू विद्युत परिपथों में उदासीन तार का रंग होता है। तो अभी मैंने कहा उदासीन तार जो होता है वो काला रंग का होता है। नेक्स्ट हम लोग का, चुंबकीय क्षेत्र का असमर्थक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का असमर्थक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र का असमर्थक टेस्ला होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। ठीक है, याद रखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, कि इसमें से कोई घटना नहीं करती? तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र में की प्रभाव में विद्युत धारा क्या करता है? चालक पर बल लगता है। आप लोग देखे होंगे ना, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किस प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार बल लगा रहा है चालक पर। तो इसमें क्या लगता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है शायद 15 नंबर। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग, देखो, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा। तो भाई अगर किसी धारावाही चालक इसमें धारा बह रहा है, समझो जैसे कि कोई धारावाही चालक है, ऐसा चालक है जिसमें क्या धारा बह रहा है। ठीक है, तो धारावाही चालक है, धारा बह रहा है उसमें, ठीक है, चालक में। तो हमको क्या निकालना है? बल की दिशा निकालनी है। तो बल की दिशा निकालोगे तो भाई कौन सा फॉर्मूला से निकाल सकते हो? फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, यानी कि जो 15 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों आप लोगों का 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लो, इसमें से एग्जाम में जरूर पूछेगा। अभी और एक दो वीडियो होगा अपलोड, उसको जरूर देखना, बस पूरा देखना, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सभी दोस्तों, जितने सारे आपके दोस्त जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनको शेयर जरूर कर देते हैं, सभी को जानकारी मिल सके दोस्तों। और आप और एक जानकारी आप लोगों को दे दें, आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल गया है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न अब से आप लोगों का जो होगा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, और जबकि 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका मॉडल पेपर आप लोग का जल्द ही आएगा। ठीक है, इसका मॉडल पेपर आप लोग का जल्द ही आएगा। जैसे ही मॉडल पेपर आता है मैं आप लोग इन्फॉर्म कर दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा, उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, तो जितने सारे दोस्त हैं सभी को शेयर कर दो और बता दो कि आप लोग का एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, जिसको नहीं पता है वो भी जान जाएंगे। ठीक है, और 2025 में जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं उनका भी एग्जाम पैटर्न बदला है दोस्तों। उन लोगों का तो सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी सारा 20 के बाद 60 नंबर का सब्जेक्टिव परीक्षा होगा। ठीक है, तो चलिए और पढ़िए इस प्रकार से और एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कर दिए, नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, जल्द आएगा। चलिए दोस्तों, अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।